हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने वुहान बोबो स्पॉट स्टोरी डिस्कस की थी जो कि ऑक्सफोर्ड की ग्रेड थर्ड की बुक में से है। और आज इस वीडियो में हम उस स्टोरी से मीनिंग्स, सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड मीनिंग्स फर्स्ट। द फर्स्ट वर्ड इज स्ट्यू। स्ट्यू हमने स्टोरी में भी डिस्कस किया था। ये एक डिश होती है जिसमें मीट और सब्जियों को पकाया जाता है, पानी में या किसी लिक्विड में, रस में, पानी में पकाया जाता है। अ वाइल मीन्स फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए। स्टेयरिंग, स्टेयरिंग इज लुकिंग एट समबडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी की तरफ लंबे समय तक के लिए घूर के देखते रहना, उसको स्टेयरिंग बोलते हैं। नॉडिंग, मूविंग योर हेड अप एंड डाउन, अपने सर को ऊपर नीचे हिलाना। डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मीन्स निर्देश। फ्लश्ड मीन्स रेड। टिप्ड, टिल्टेड, टिल्टेड मीन्स झुका हुआ होना। ओवरजॉयड, वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना। डिलीशियस, वेरी टेस्टी। नाउ ये कुछ एग्जांपल्स है सेंटेंसेस की, आप अपने तरफ से भी सेंटेंसेस बना सकते हो। फर्स्ट वर्ड इज सिली। माई मदर लाफ्ड एट माई सिली क्वेश्चंस। सिली का हमने स्टोरी में भी डिस्कस किया था। सिली मीन्स फुलिश। पॉट, प्लीज फिल द पॉट विद सम वाटर। किक्ड, आवर कोच किक्ड द फुटबॉल। ओवरजॉयड, शी वॉज ओवरजॉयड टू सी हर सिस्टर अगेन। कॉटेज, कॉटेज का मीनिंग होता है स्मॉल होम। The cottage was clean and tidy. Alright, so these were the meanings and some sentences. Now we'll be discussing the question answers. The first question is, why was Wuhan called Wuhan Bobo? Wuhan को बोबो नाम क्यों दिया गया था, और जिस रीजन से दिया गया था आप उससे अग्री करते हो कि हाँ सही नाम दिया है उसको? Let's see the answer. Wuhan was called Wuhan Bobo because he was sometimes very silly. तो वो सिली हरकतें करता था, मीन्स फुलिश हरकतें करता था, बेवकूफ़ी वाली हरकतें करता था। तो हम कहेंगे येस आई एग्री, बिकॉज वुहान एक्चुअली डज सिली थिंग्स। वो सच में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता था। जैसे पॉट एक नॉन लिविंग थिंग है, उसको कहना कि तुम चल के जाओ खुद घर तक, तो ये एक सिली हरकत है। तो इसलिए हम कहेंगे कि येस, बोबो को जो नाम दिया था वो सही दिया था। Why did Wuhan not want to carry the pot home? वुहान पॉट को उठा के घर लेकर क्यों नहीं जाना चाहता था? Wuhan did not want to carry the pot home because the pot had 3 legs and Wuhan only had 2 legs. He thought that the pot should walk on its own. तो उसका क्या रीजन था कि वो कहता मेरे पास 2 टांगे हैं, पॉट के पास 3 टांगे हैं, तो उसको खुद चल के घर जाना चाहिए, मैं क्यों उसको उठाऊं, उसके पास तो एक टांग एक्स्ट्रा है, मेरे से ज्यादा टांगे हैं उसके पास। सो दिस इज द रीजन, ये रीजन वुहान ने दिया था। हाउ डिड द पॉट फाइनली रीच वुहान्स होम? तो पॉट अपने आप या जैसे भी करके कैसे पहुंचा वुहान के घर, क्योंकि वो तो उसको उठा नहीं रहा था। When Wuhan got angry at the pot for not reaching his house, he kicked it hard. तो जब वुहान को गुस्सा आया कि पॉट खुद चल के नहीं जा रहा, तो उसने क्या किया, उसने किक मारा, मीन्स अपने लेग से उसको मारा। The pot tipped over on its side, तो वो झुक गया पॉट, and it began to roll down the hill, और पहाड़ी के ऊपर थे वो, तो झुकने के बाद वो नीचे रोल होता हुआ, घूमता हुआ नीचे चला गया, पहाड़ी से नीचे। It rolled down all the way to Wuhan Bobo's house. तो वुहान बोबो का घर नीचे ही था, पहाड़ी से नीचे था, हमने स्टोरी में पढ़ा। तो वो घूमता रोल होता होता उसके घर तक पहुंच गया अपने आप ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लाइक वुहान बोबो, वाई और वाई नॉट? सो इसका आंसर आप येस में भी दे सकते हो, नो में भी दे सकते हो, आपके ऊपर है। I like Wuhan Bobo because he is a simple and innocent boy, but I did not like the way he took the pot without his grandmother's permission. तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमें अच्छा लगा बोबो, क्योंकि वो सिंपल है, अच्छा है, वो कोई किसी का बुरा तो नहीं कर रहा, वो किसी को हर्ट नहीं कर रहा, भोला भाला सा है, किसी को कुछ कह नहीं रहा। पर हम ये भी कह सकते हैं कि जब वो पॉट लेने गया था तो उसने अपनी ग्रैंडमदर की परमिशन भी नहीं ली। अगर आपको याद हो स्टोरी में, वो सीधा अपने ग्रैंडमदर के घर गया, पॉट देखा, उसने उठाया और लेकर आ गया। तो ये एक थोड़ी सी उसने यहाँ पे उसने मैनर्स नहीं दिखाए कि उसने परमिशन नहीं ली, अदरवाइज वो बहुत ही अच्छा इंसान है। और यहाँ पे आप कुछ और रीज़न भी दे सकते हो, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। इमेजिन यू आर वुहान एंड यू आर टॉकिंग टू द पॉट, राइट द डायलॉग्स फॉर वुहान एंड द पॉट। तो आपने इमेजिन करना है कि आप वुहान हो और आप वो पॉट से बात कर रहे हो, तो आपने डायलॉग राइटिंग करनी है, यहाँ पे डायलॉग्स लिखने हैं। तो अगेन ये आप खुद से कर सकते हो, आपकी इमेजिनेशन है, आप इन आंसर्स को चेंज भी कर सकते हो। वुहान, तो ये डायलॉग्स हैं। वुहान सेज, यू हैव 3 legs. तो पॉट क्या आंसर कर रहा है, येस बट आई कांट वॉक, दीज लेग्स हेल्प मी टू स्टैंड। वुहान, व्हेन यू स्टैंड यू कैन रन ऑल्सो। तो वो क्या कह रहा है, पॉट कहता कि ये लेग्स तो मेरे को प्रॉपरली खड़े होने के लिए मदद करते हैं,
तो वुहान कहता है, देखो फिर वुहान का सिली आंसर, वुहान कहता है अगर तुम खड़े हो सकते हो तो तुम भाग भी तो सकते हो। जो इंसान खड़ा हो सकता है अपनी लेग्स पे, वो ऑब्वियसली चल भी सकता है, वो भाग भी सकता है, राइट। तो वुहान का ये सिली आंसर है कि तुम रन भी, भाग भी सकते हो। पॉट, बट आई कैनॉट मूव माई लेग्स द वे यू कैन, सो आई कैनॉट रन। वो कहता है मैं अपनी लेग्स को मूव नहीं कर सकता जैसे तुम कर सकते हो, तो मैं नहीं भाग सकता। वुहान, वाई आर यू टू लेजी टू मूव योर लेग्स। वो कहता क्या तुम इतने लेजी हो, मीन्स आलसी हो। आई एम नॉट लेजी, पॉट कहता है आई एम नॉट लेजी, आई कैनॉट मूव माई लेग्स बिकॉज आई एम नॉट अ लिविंग थिंग लाइक यू। कहता मैं तुम्हारे जैसे जिंदा इंसान नहीं हूँ, इसलिए नहीं मैं लेग्स हिला सकता। ओ नो, वुहान कहता है ओ नो यू आर सो हैवी एंड इट इज सच अ हॉट आफ्टरनून। कहता है इतनी गर्मी है, तुम इतने भारी हो, आई विल हैव टू कैरी यू ऑल द वे होम। कहता कि मुझे तुम्हें घर तक उठाकर ले जाना पड़ेगा इतनी गर्मी में। पॉट सेज आई नो, आई फील सॉरी फॉर यू, मुझे बहुत, वो कहता है मुझे पता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। लेट्स मेक अ डील। वो कहता है चलो एक डील करते हैं। यू कैन कैरी मी होम एंड आई विल गिव यू द मोस्ट डिलिशियस स्ट्यू यू हैव एवर टेस्टेड। कहता तुम मुझे उठा के लेके जाओ और मैं बदले में तुम्हें, हम क्या डील करते हैं, तुम मुझे उठा के लेके जाओ, बदले में मैं तुम्हें एक डिलिशियस, एक टेस्टी डिश, स्ट्यू डिश बना के खिलाऊंगा। वुहान, दैट्स अ गुड प्लान, लेट्स गो। तो फिर वुहान इस डील को ओके करता है कि ठीक है मैं उठा के लेके जाऊंगा और तुम मुझे ये डिश बना के खिलाना। ऑलराइट, सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स। आई होप यू लाइक द वीडियो and please do like, share, subscribe. Thank you so much for watching. And if I have missed something, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर कोई भी पॉइंट मिस हो गया है तो आप उसको कमेंट्स में डालिए ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।